प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा और परियोजना सिरे चढ़ी तो निकट भविष्य में रेवाड़ी जंक्शन के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। रेवाड़ी जंक्शन से फिलहाल 6 दिशाओं में रेलगाड़ियां निकलती है, लेकिन नया प्रस्ताव है रेवाड़ी नीमराना जयपुर नई रेल लाइन का। फिलहाल जयपुर के लिए एक रास्ता वाया अलवर बांदीकुई है और दूसरा रास्ता वाया नारनौल रींगस है। दोनों ही रास्ते जो प्रस्तावित मार्ग है रेवाड़ी नीमराना जयपुर उससे बड़े पड़ते हैं और रेवाड़ी नीमराना जयपुर के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए बजट एलोकेशन कर दिया गया है, बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इस बारे में आधिकारिक रूप से रेल मंत्रालय की सूचना जारी हो गई है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि रेवाड़ी से नीमराना, नीमराना से आगे जयपुर एक नई रेल लाइन निकट भविष्य में मिल जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर रेलवे की ओर से जो स्वीकृति का पत्र मिला है वह पढ़ सकते हैं। यह रेल लाइन 191 किलोमीटर लंबी होगी और इसका जो रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कराने की जो स्वीकृति मिली है उसके बाद इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पर खुशी जाहिर की है और चूंकि नीमराना, शाहजहाँपुर, बहरोड ये सभी अलवर लोकसभा क्षेत्र में शामिल है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इस रेल लाइन के लिए सबसे बड़े पैरोकार अगर कोई है तो वह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव की वजह से ही ये सर्वेक्षण के लिए, इस सर्वे के लिए, डीपीआर के लिए कुल बजट 5 करोड़ 73 लाख रुपए का स्वीकृत हुआ है। एफएलएस हम कह सकते हैं, फाइनल लोकेशन सर्वे। एफएलएस के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होंगे, इसके लिए स्वीकृति मिली है और इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं जिधर से भाड़ावास रोड अभी जा रहा है उसके आसपास से बावल तक तो रेलवे लाइन अभी भी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस रेलवे लाइन से अगर पैरेलल इसको बनाना पड़ेगा तो बावल से भी पैरेलल ये भाड़ावास गांव जहां पड़ता है, भाड़ावास रोड, शाहजहाँपुर रोड हम कह सकते हैं, तो उधर से जाएगी, जिससे कि नीमराना भी कवर होगा, शाहजहाँपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट भी कवर होगी और इस रेलवे लाइन से घिलोट इंडस्ट्रियल एरिया को भी लाभ होगा, शाहजहाँपुर को भी लाभ होगा, नीमराना को भी लाभ होगा, बहरोड को भी लाभ होगा और इससे आगे जयपुर तक जो भी मार्ग में इंडस्ट्रियल सेक्टर पड़ रहे हैं उन सबको लाभ होगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो आज रेवाड़ी से अलवर लाइन जाती है, रेवाड़ी से जयपुर लाइन जाती है वाया अलवर बांदीकुई, उसकी तुलना में जो नीमराना होते हुए जो मार्ग प्रस्तावित किया गया, रेल मार्ग प्रस्तावित किया गया, वह कहीं बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से जिसका भी आइडिया है, जिसने भी सोचा है, वह एक अच्छी पहल है और हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीमराना का जापानी जोन है इसके लिए तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि रेवाड़ी से लेकर के नीमराना तक बड़ी संख्या में जापानी उद्योग हैं और जापानी उद्योगपतियों के लिए ये रेल लाइन एक तरह से बड़ा वरदान बनने वाली है। जब भी ये रेल लाइन तैयार होगी तो निश्चित रूप से माल ढुलाई का एक ऐसा रास्ता बनेगा उनके लिए जो रेलवे की इजी कनेक्टिविटी उन्हें प्रदान करेगा। उद्योगपतियों के लिए ये लाइन वरदान बनेगी। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड की बात इसलिए करते हैं कि रेवाड़ी ऐसा जंक्शन है जिससे फिलहाल 6 दिशाओं में रेल लाइन निकल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। देश का जो पहला स्टेशन है वहाँ से 7 दिशाओं में रेल लाइन निकलती है और कुछ स्टेशन ऐसे जहाँ से 6 दिशाओं में रेल लाइन निकलती है। लेकिन अगर रेवाड़ी जंक्शन से प्रस्तावित दोनों रेलवे लाइन जो अब नई प्रस्तावित की गई है रेवाड़ी से नीमराना और एक पहले से प्रस्तावित है रेवाड़ी से पलवल, रेवाड़ी से पलवल की जो परियोजना है वह अभी ठंडे बस्ते में है। लेकिन ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो बन रहा है, जो पैरेलल केएमपी के जो बन रहा है, उससे एक न एक दिन रेवाड़ी की कनेक्टिविटी होनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पलवल के दिशा में, सोहना की दिशा में जिस दिन भी रेलवे लाइन बनेगी, जो पहले से कई बार जिस पर विचार होता रहा है, और ये नीमराना की रेल लाइन बनेगी तो 8 दिशाओं में रेलगाड़ियां रेवाड़ी जंक्शन से दौड़ेंगी। 6 दिशाओं में तो फिलहाल दौड़ ही रही है। 7वीं दिशा का नीमराना का लगभग तय हो चुका है। 8वीं दिशा का भी हम ये कह सकते हैं एक ना एक दिन रेवाड़ी से सोहना की दिशा में भी, पलवल की दिशा में भी रेल लाइन जाएगी। बेशक चाहे इसको पचगांव के आसपास कनेक्ट किया जाए जो प्रस्तावित ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह रेवाड़ी से अलवर बांदीकुई होते हुए जयपुर जाना पड़ता है और किस तरह रेवाड़ी से नारनौल रींगस होते हुए जयपुर जाना पड़ता है। दोनों ही रास्ते लंबे पड़ते हैं और जो नीमराना वाला रास्ता है ये 191 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसके बनने से निश्चित रूप से रेवाड़ी जंक्शन को 4 चांद लगेंगे। व्यापार भी फले फूलेगा और उद्योग भी फले फूलेंगे। अब हम आपको बता दें कि रेवाड़ी से 6 दिशाओं में कहाँ कहाँ ट्रेन जाती है। पहली दिशा यहाँ से शुरू करते हैं हम
इस दिशा में चक्की को चलाएं तो अगर हम जो देखें तो पहली रेलवे लाइन है रेवाड़ी से अलवर के रास्ते जयपुर होते हुए अहमदाबाद की। दूसरी रेल लाइन है रेवाड़ी से नारनौल रिंगस के रास्ते आगे फुलेरा और आगे अहमदाबाद अजमेर चली जाती है। इसी रास्ते से कुछ गाड़ियां जयपुर भी जाती हैं। तो 2 रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता है रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ का। रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ की ये रेल लाइन लुहारू, बीकानेर, सीकर इन सभी दिशाओं को जोड़ती है। तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ लुहारू रेल लाइन हम इसको कह सकते हैं। ये तीसरी रेल लाइन है। चौथी रेल लाइन हम कह सकते हैं रेवाड़ी से हिसार भटिंडा। आगे कहीं तक जाइए, रेवाड़ी से जो भटिंडा की रेल लाइन है हिसार भिवानी होती हुई जाती है, ये चौथी रेल लाइन है। 5वीं रेल लाइन है रेवाड़ी से झज्जर के रास्ते रोहतक जाती है और आगे रोहतक से बहु दिशाएं खुलती है, किसी भी दिशा में ट्रेन जा सकती है। इस रूट से अभी चंडीगढ़ की ट्रेन भी जाती है। इसी तरह हम छठी रेल लाइन की बात करें तो रेवाड़ी से पटौदी के रास्ते, गढ़ी हरसरू के रास्ते दिल्ली तक जाती है। ये छठी रेल लाइन है। फिलहाल ये 6 रेल लाइन रेवाड़ी जंक्शन से जा रही है। 7वीं रेल लाइन के लिए गुड न्यूज आ चुकी है नीमराना की। आप देख सकेंगे भविष्य में क्या कुछ रेवाड़ी जंक्शन को मिलने वाला है, क्या यहाँ का रुतबा बढ़ने वाला है। रुतबा अभी भी कम नहीं है। एक समय था जो एशिया में सबसे बड़ा छोटी लाइन का जंक्शन कहलाता था। छोटी लाइन यहाँ से निकलती थी, लेकिन सैकड़ों सालों बाद छोटी लाइन विदा कर दी गई और अब यहाँ पर सभी ब्रॉड गेज लाइन है। रेवाड़ी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हेरिटेज लोको शेड बना हुआ है, जहाँ पर रेलवे के स्टीम इंजन का इतिहास समेटे हुए है। इस लोको शेड में जो स्टीम इंजन है उनकी सहायता से कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और जब रेवाड़ी से नीमराना होते हुए जयपुर तक नई रेल लाइन बिछेगी तो निश्चित रूप से सब कुछ बढ़ेगा, सब चीज़ों में वृद्धि होगी। व्यापार में, उद्योग में, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय तमाम तरह की गतिविधियों का विस्तार होगा। दोस्तों, आप नई प्रस्तावित रेल लाइन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।